सरदार साहब जी येलो आइज़ है ना वो बादशाह आइज़ हैगी है, ठीक है ना जी। लो फ्लायर कबूतर की आइज़ है, ठीक है, तो बहुत समझदारी वाली आइज़ है। दोस्तों भाइयों, जो भी कबूतर आप लोग कहीं से भी परचेज़ करते हो या कोई कबूतर लेते हो, कोशिश आप ये करें कि कबूतर की आँख, अगर आप जैसे मियाँ साहब ने कबूतरों के बारे में बताया कि कबूतर की ना आँख में सारा कुछ है, ठीक है ना। वो आँख में सारा कुछ कहने का मतलब ये नहीं था कि वो एक गहरी बात थी कि आँख को ना सही तरीके से पढ़ के कबूतर को आप परचेज़ करो। जो कबूतर के मैं बता देता हूँ 9वां 10वां पर मैं आप बता दूंगा, मुश्किल नहीं है भाई। जो आँख का जो नूर है ना, नूर, उसके ऊपर जो रिंग है ना कबूतर को, वो कम अज़ कम जो सा ना कबूतर का ना मुकम्मल होना चाहिए। एक कलर का होगा वो कबूतर अपनी ब्लड लाइन में सॉलिड होगा। वो उसका मतलब ये है। जी वेलकम वेलकम अली भाई वेलकम। वो कबूतर ना अपनी ब्लड लाइन में ना सॉलिड होगा और जिसमें नीचे अगर किसी दूसरे कलर की बे बनेगी, ठीक है, या उसका रिंग मुकम्मल नहीं होगा तो वो अपनी ब्लड लाइन में कबूतर मुकम्मल नहीं होगा, ठीक है ना। और जैसे कि आपको पता है, जिसके घर में भी जो कबूतर भी जिसके हाथ में आ गया, जो मादी आ गई, उन्होंने तड़ाक उठाया और खाने में बंद कर दिया कि ये कसूरी है और ये सियालकोटी है, तड़ाक खाने के अंदर। तो उसकी वजह से, क्रॉसिंग की वजह से बहुत सारे बर्ड्स ख़राब हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम उनके अंदर से सही ब्लड को पकड़ेंगे, सही परिंदे को पकड़ेंगे, तो ही हमारा उस बर्ड से फ़ायदा हो सकता है। वरना फ़ायदा करने की जगह पे हम उल्टा नुकसान कर लेंगे अपना। अभी ये क्रॉस कबूतर है, जैसे उस्ताज़ा कराम बोलते होते हैं कि जी क्रॉस कबूतर का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि क्रॉस कबूतर से असली कबूतर कैसे बनाया जाता है। अगर एक कबूतर की आँख के अंदर नीचे बे बनती है तो आपने उसको फीमेल भी वैसी बे बनती हुई की लगा दी, ठीक है। उनमें से जो कबूतर नूर के ऊपर का दायरा पूरा, जिसको हम तिल बोलते हैं, कबूतर की आँख का तिल, तिल के ऊपर जो दायरा निकलता है वो किसी को सिल्वर होता है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। तो जो वो दायरा जो होता है ना, वो दायरा एक कलर का निकल आएगा ना, वो कबूतर ना अपनी ब्लड लाइन में निकल जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक उसकी सपोज मिसाल देता हूँ। एक बंदे ने एक कसूरी कबूतर को क्रॉस दिया सियालकोटी कबूतर के साथ। कौन से सियालकोटी के साथ? जो पहले ही क्रॉस था, वो पहले भी उसमें कोई और खून डला हुआ था, ठीक है जी। तो इस कबूतर में परसेंटेज 60% या 70% कसूरी की थी और 30% सियालकोटी की आ गई ना। तो वो नीचे एक बे रख गया आपने, तो हमने बे वाली कबूतरी लगा दी। अब वो जो हमने जो उसको कबूतरी लगाई उसमें भी 60% 70% जो खून था ना, वो था कमगर वाला। 30% या 40% में सियालकोटी था। तो आपका जो बच्चा निकलेगा ना, वो लाल सुरख आंखों का निकल आया और आंख के नूर के ऊपर नीला रिंग आ गया, फ्रोजी रिंग आ गया या ग्रे रिंग आ गया, इस तरह का कोई भी ना एक पक्का रिंग आ गया। सारे बच्चों में नहीं आएगा। जिस भी बच्चे में वो पूरा मुकम्मल जो रिंग आए, उसको पकड़ के काट लो, वो आपका आगे से एक ब्रीडर बन जाएगा। आप उसकी माँ भी बेशक किसी को दे दो, उसका बाप भी दे दो। जो आप चाहते थे ना उससे करना, वो आपने कर लिया। आपने 2 क्रॉसों में से एक प्योर निकाल लिया, वो आपका फ़ायदा कर देगा। उसको आप जहाँ भी आगे से फिर प्योर में लगाओगे तो वो अपने जीन्स और खून में मुकम्मल हो जाएगा। गोरा जो कहता है ना थर्ड जनरेशन, वो थर्ड जनरेशन यही होती है कि तीसरी पीढ़ी में जाके परिंदा वापस प्योरिटी में चला जाता है। अब एक लाल सुरख आंख का कबूतर है,
नूर के ऊपर का उसका दायरा जो था ना वो ब्लैक कलर का आ गया। अब वो एक बहुत जेनेटिक खून बन गया, वो कमगर भी हो गया क्योंकि उसकी पूरी ऊपर से आंख जो थी ये लाल है। नूर के ऊपर जो उसको दायरा काले, जो नूर के ऊपर उसको काला दायरा है वो उसको अपना ब्लैक कलर का आ गया। तो वो सियालकोटी, मेरे नज़दीक वो कबूतर एक सियालकोटी खून में बेहतरीन कबूतर बन गया। आपको क्रॉसिंग देने के ना बहुत ज़्यादा काम आएगा कबूतर। अगर आप टैडी कबूतर रखते हो तो कोशिश करो कि टैडी कबूतर की आँख के अंदर नीचे बे ना बने। अगर बे बनती है नीचे तो यार वो टैडी कबूतर तो पहले मरकब है ना 5-6 कबूतरों का, तो आप उसमें वो वाला चूज़ करो जो कमगर और फिरोजपुरी की तरफ ज़्यादा गया हुआ है, या तो बिल्कुल सियालकोटी की तरफ गया हुआ है। यानी कि नूर के ऊपर का जो रिंग है, जिस कबूतर को ब्लैक कलर का आएगा ना पूरा, और जो जहाँ पे मांस ख़त्म होता है उधर अंदर कलाहट आएगी, वो कबूतर 100% सियालकोटी कबूतर होएगा। क्योंकि सियालकोटी कबूतर की आँख का जो 5वां दायरा है वो ब्लैक कलर का होता है। और जो कबूतर आँख के दायरे के ऊपर फिरोजी रिंग रखेगा, सिल्वर रिंग रखेगा या ग्रे रिंग रखेगा, वो कबूतर आपका 100% 2 ब्रीडों में होगा, एक फिरोजपुरी ब्रीड और एक कमानगर ब्रीड। फिरोजपुरी कमानगर कबूतर दोनों करीब तार कबूतर हैं। उसकी मैं आपको मिसाल इस तरह बता देता हूँ कि किसी के पास पुराना कमागर कबूतर को 10 साल 15 साल जिस कबूतर की एज होगी उसको जाके देखो, उसकी आंख 100% फिरोजपुरी कबूतर जैसी होगी वैसी वो जालियाँ आंख में ज़रात और रिंग रिंग बना गया होगा। तो मैं आप लोगों को ये बात बताता होता हूँ कि सबसे पहले कबूतर की जो था ना जी, मालूमात होनी चाहिए इंसान को। यार पेयरिंग करना तो बात की बात है ना। देखो यार, जो आप कबूतर को पेयर कर रहे हो, अपने घर में जोड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हो, कम अज़ कम अल्लाह के बंदो आपको उस कबूतर के बारे में नॉलेज तो होना चाहिए। जिस कबूतर का आप पेयर लगा रहे हो, जिस कबूतर को आप जोड़ा लगा रहे हो, तो कम अज़ कम ये तो पता होना चाहिए ना कि ये कौन सी ब्लड लाइन से ताल्लुक़ रखता है, कौन सा कबूतर है ये, और उसे निकालना क्या है। हड्डी सीधी का पता होना चाहिए, हड्डी सीधी कैसी होती है, हड्डी कश्ती कैसी होती है। कहते तो सारे ही हैं कश्ती नुमा हड्डी लगा दो, सीधी हड्डी लगा दो जोड़े में, लेकिन पता किसी को भी नहीं है। हड्डी कश्ती ये ऐसे जाती है, ऐसे जाके ऐसे उसके अंदर छत में जोड़ लगे होते हैं, ये कश्ती नुमा हड्डी होती है। सीधी हड्डी होती है ऐसे सीधा जाके और उसके लेवल पे उसके जोड़ लगे होते हैं कबूतर के, ये सीधी हड्डी होती है। तो कश्ती हड्डी, सीधी हड्डी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है जी। हड्डी जोड़ का फ्रीक्वेंस पता होना चाहिए, जोड़ का पता होना चाहिए, जोड़ कबूतर का कैसा होना चाहिए, ठीक है जी। कबूतर की दुम कैसी है तो मादी की दुम कैसी होनी चाहिए, कबूतर के पर कैसे हैं तो मादी के पर कैसे होने चाहिए। अगर कबूतर के पर चौड़े जैसे मैंने अभी आप लोगों को जोड़े में दिखाया है तो मादी के पर बरीक होने चाहिए, तभी मुनासिब बैलेंस बच्चा निकलेगा ना। अगर कबूतर की हड्डी दराज है तो मादी की थोड़ी छोटी होनी चाहिए, कर्बदार होनी चाहिए। तो उससे आप लोग जब पेयरिंग करोगे तो आप लोगों के घर में इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अच्छे बच्चे बनेंगे।